इतिहास ही कहता है। और उसके शिलालेखों में अभी एक जो बात आपने कही थी, सर्वदेवमयो राजा, राजा सर्वदेवमय होता है। यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे भी तो वो इस ढंग से बात रखेंगे कि अखबारों में वो बात छप जाए तो आम जनता उनसे नाराज ना हो जाए। वो कहेंगे जैन धर्म, राज्यपाल आए उनने तो ठोक बजा के पहले जैन धर्म, फिर बुद्ध धर्म, फिर वैदिक धर्म भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। लेकिन उसमें उनने ये कसर तो रख ली कि सिर्फ जैन ही नहीं बोला, जैन के बाद बुद्ध भी जोड़ दिया। यहाँ जैन ज़्यादा बैठे थे तो पहले जैन बोल दिया, फिर बुद्ध बोल दिया, वैदिक बोल दिया। कल अगर उनको वहाँ आर्य समाज में अजमेर के कार्यक्रम में जाना हुआ तो वहाँ वैदिक, जैन, फिर बुद्ध हो गए। तो मतलब शासकों को ये थोड़ी कलाकारी रखना पड़ती है। नटायन्ते ही भूभुजा, हाँ, छत्रचूड़ामणि का है कि जो भूभुजा है, राजा लोग हैं या प्रशासक हैं या किसी भी चीज के मुखिया हैं, पंडित जी क्यों ना हो, हाँ, तो थोड़ा सा उनको नट की तरह है वो चीजें कर लेना पड़ती हैं, एडजस्ट कर लेना पड़ता है। आचार्य ही क्यों ना हो, समाज के विभिन्न पक्षों को, वर्गों को संभालने के लिए उनको भी थोड़ा सा पता है कि अमुक व्यक्ति की गलती है, फिर भी कोई शिकायत करने आएगा तो उससे अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा किया, पता है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि बात बढ़े। तो इसी टाइप से अशोक ने अपने लेखों में समणानम प्रयोग भी किया है और निगंठाणम शब्द का प्रयोग किया है। ये निगंठ शब्द गौतम बुद्ध के लिए कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता, अपितु बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी के लिए नादपुत्त, निगंठ नादपुत्त ये शब्द प्रयोग किया है। मतलब बौद्ध साहित्य में निगंठ शब्द केवल तीर्थेश्वर महावीर के लिए प्रचलित है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शिलालेखों में समण शब्द है तो वो अपन मान लो बुद्धों के लिए, और निगंठ शब्द है तो मान लो महावीर और उनकी परंपरा के लिए। ऐसे हैं दोनों तीनों शब्द। ऐसे में हमें ये मानना होगा कि राजा लोग सबको संतुष्ट रखते थे, लेकिन अगर जैन मुनियों को या निगंठ शब्द को भुलाया नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके प्रति उनका बहुमान और सम्मान है। और लेखों में जो भाषा है वो दया, अहिंसा, करुणा वगैरह की भाषा है। ये शब्द हमने पढ़ा है शिलालेखों में कि उसी तरह से निग्रंथों की भी पूजा की जाएगी, उसी तरह से श्रमणों का भी सम्मान किया जाएगा। अच्छा, हाँ, खारवेल ने भी उल्लेख किया है। तो और देखिए, अब हम इन तीन राजाओं के आगे क्यों नहीं चलते हैं। जब हीरालाल जी शास्त्री ने 500 एक इतना बड़ा शिलालेख संग्रह ग्रंथ लिखा है, अगर हम उस शिलालेख संग्रह ग्रंथ के कितने भाग हैं जी, 5 भाग हैं। अब उसमें अगर हम देखने जाते तो 5 भागों में से कम 25 जगह तो हमें महावीर स्वामी का नाम का उल्लेख मिल जाता। फिर हम उससे कहते कि 2000 साल पुराने या 1500 साल पुराने या 1000 साल पुराने या 300 साल पुराने अमुक मंदिर का, अमुक मूर्ति का, अमुक शिलालेख। तो ये विशिष्ट संशोधन, विशेष खोज हो जाते तो भी अच्छा पुरुषार्थ किया गया है। और श्रवण बेलगोल पर ही 500 से ज़्यादा लेख हैं, तो हम इनका भी प्रयोग करें। कभी हमें शिलालेख टाइप या पुरातत्व टाइप के लिए कहीं से कोई आमंत्रण मिलता है, उसमें संस्कृति घुसाओ, और सच्ची है, श्रवण बेल को घुसाओ, उसमें अपनी पुरानी मूर्तियों के शिलालेख घुसाओ। किसी भी विषय का हो, अगर हमें इस मैचिंग करता हुआ सब्जेक्ट मिला है तो हमारी मूर्तियों के, मंदिरों के, तीर्थों के, श्रवण बेलगोल के शिलालेख वगैरह को एडजस्ट करना चाहिए ताकि ये भी प्रचार में आए। और हम तो प्राकृत भाषा के लिए ना, हम तो कई संदेश भी बोलते ना, स्लोगन, नारे जो लगाते हैं वो भी प्राकृत के लगाओ। हस्तिनापुर में 1 जनवरी को घोषणा की थी कि आज से नए वो क्या नारे लगेंगे, महासाहू 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 दिगंबरा। लगते हैं रोज
सब संघों में लग रहे हैं अब। जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो, दया धम्मो दया धम्मो दया धम्मो दया सदा, 1500 साल पुराना नारा। कल्याण आलोचना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जैनम जयतु शासना महिंसा परमो धर्म। अब दिगंबर मुनियों के लिए जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, ये पुराना हो गया। और दूसरा है एक दूसरे बाबा जी के लिए फेमस है, इसलिए महासाहू 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 दिगंबरा। लेकिन जब और साधु मिल जाएं तो इसको ज़्यादा जोर से चिल्ला के मत बोलो, नहीं तो बिदक जाएंगे। विज्ञान भवन में यही तो हुआ था, ये पता नहीं पीछे से कौन युवा नारे लगाने लगे, महासाहू 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 दिगंबरा। हमारे बाजू में बैठे महाराज कहने लगे, भाई ये देखो आपके लोग नारी लगा रहे। तो मैंने कहा कि मैंने नारी लगाने को नहीं कहा है, मैं तो किसी को मुंह भी नहीं लगाता हूँ। नहीं नहीं, फिर उनने फिर नारी लगाए, तो फिर वो बोले कि देखो वो आपको मना करो। तो फिर हमने उनको थोड़ा सा शांत कर दिया कि कोई मैं कर रहा हूँ क्या, तुम्हारे जैसे मैं नहीं करता। लेकिन ये है तो सही, महासाहू महासाहू दिगंबरा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, और जो शब्दों का उल्लेख किया था, अब हम देखें कि पुराने राजाओं में जैन तो किसी ने अपने को लिखा नहीं है। देखो, जैन शब्द का लेखन की परंपरा तो काफ़ी नई है, शायद ये 1500 साल पुरानी या 1000 साल पुरानी है। और ख़ासकर ये उत्तर भारत की तरफ विशेष कारणों से चालू हुई। अग्र समुदाय में अधिकतम लोग, अग्रवाल समुदाय में बहुत अधिकतम लोग जिन शासन का अनुसरण करते थे। लेकिन एक संक्रमण का दौर ऐसा आया कि जैसी परिस्थितियां देखी वो वैसी वैसी चीज़ें अपनाने लगे। तो संभवतः ऐसी समस्याओं को देख करके जैन शब्द स्पेशल तो 1000 साल, चूंकि कुंदकुंद ने जोंढम जंढम शब्द का प्रयोग किया है जिनेंद्र भगवान के लिए, जैन को नमस्कार हो, लेकिन प्रैक्टिकली इंसानों के लिए जैन लिखने की परंपरा शायद 2000 साल पुरानी होगी या 1500 साल पुरानी होगी। बाकी हाँ, बाकी वो ब्रात्य कहलाते थे, वो नाग कहलाते थे, वो और द्रविड़ कहलाते थे, वो अलग नामों से जाने जाते थे। बड़े बड़े राजा हुए तो जैन, लेकिन वो उनके नाम में से कहीं गर्भित नहीं होता, परंपरा नहीं थी। दक्षिण भारत में अभी भी नहीं है। हाँ, अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी गृहस्थावस्था का नाम क्या है? उनके घर तक जाकर के आए, नाम भूल गए। शिवगोंडा पाटिल। अच्छा, आचार्य शांति सागर जी गृहस्थावस्था का नाम क्या है? सात गोंडा पाटिल। हाँ हाँ, अभी पाटिल। अब जैसे उनके पड़ पोते वो यहाँ भी आए थे, तो गोंडा पाटिल तो लगता ही है सबको। ऐसा है, हर कोई सुने इसको। ऐसे है अशोक जी, ऐसा है कि कोई भी लिखता है महाराष्ट्र में पाटिल, कोई भी लिखता है, लेकिन कैसे लिखता है? ये पाटिल मूलतः जाति नहीं है, पाटिल था गांव के मुखिए का नाम। तो जिस गांव में जो जमींदार या जो फेमस या जो शक्तिशाली हुआ, मूलतः आचार्य आदि सागर जी के वंशजों में देसाई हैं, देसाई हैं वो 3 4 5 पीढ़ी पहले। लेकिन इस गांव में आकर के पाटिलगिरी मिली उनको, जैसे सरपंचगिरी, तो पाटिल कहलाने लगे हैं, सेठ साहब टाइप से। तो अब दूसरे और मराठा लोग हैं, आर पाटिल हैं, तो वो तो जैन नहीं था, तो वो अपने गांव के मुखिया थे, तो उनको पाटिल। तो कहने का मतलब है कि धर्म तो वो जैन मान रहे थे, मान रहे हैं, पाटिल कहलाते हैं। अभी राजू शेट्टी है, चलो शेट्टी शब्द जैनों में ही लगता है, लेकिन औरों में भी तो लगता है। राजू शेट्टी जैन है,
नहीं नहीं पंडित जी, देश बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ ये सेठी लगते हैं, ये खंडेलवाल में लगते हैं, लेकिन सेठी छाबड़ा में भी लगता है, सेठी सिखों में भी लगता है, पंजाबियों में भी लगता है, और कर्नाटक में सेट्टी वो जैनों में भी लगता है और लिंगायतों में भी लगता है। तो मतलब है कि ये धीरे धीरे जातियों का रूप धारण कर लिए। तो जो भी है, शब्द संपदा बहुत पुरानी है, और किसी ने अपने को जैन घोषित नहीं किया तो भी वो जैन राजा रहे हैं। बिट्टीवर्धन, विष्णुवर्धन बिट्टीदेव संतला के ऊपर जो एक बड़ा काव्य लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया, अब वो आधे जीवन तक तो जैन रहा, लेकिन परिस्थिति बस नाम ही बदल दिया पूरा। हेगड़े जी, बहुत जगह हेगड़े जी हैं, बीरेंद्र जी पूरी तरह से अधिकतम रूप से जैन शासन के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन और गांव के हेगड़े हैं। हाँ वो कहा ना हमने विष्णुवर्धन। हाँ, देखो जी नरेंद्र जी, विष्णुवर्धन ने खुद आदेश पारित नहीं किए। बात ऐसी हो गई कि कभी कोई मंत्री हावी हो जाता है ना, तो नाम राजा का चलता है, काम वो करता है। अगर इस विष्णुवर्धन का इतिहास या पट्ट महादेवी सांतला का इतिहास देखना है तो जो उसका ऊपर लिखा गया बड़ा उपन्यास है 4 भाग, उसे भी पढ़ लिया जाए, और उसमें जगह है उपन्यास, लेकिन कई सारी इतिहास की बातें उसमें गूंथी गई हैं। यही कह रहे हैं हम। अब नाम क्यों लेंगे? हम नाम लेंगे श्रेयांश जी, ये नाम जा रहे हैं इस पर, पूरे देश में जा रहे हैं, तो अभी हम एक नाम लेंगे रामानुज का या किसी का, तो जमेगा नहीं। ले लिया ना, तो ये ऐसा ही है। जैसे ही तो पूछते हैं, बसंती तुम्हारा नाम क्या है? पता ही, तो ऐसा ही होता है, स्ववचन वादित, लेकिन एक कहने की शैली। जो भी है, ओम समय घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। भरतवश की बात जो है सही बात है। खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेख की 10वीं लाइन में लिखा हुआ है, विज्ञान भवन में मोहन भागवत के सामने हमने इसने उल्लेख किया था इसका, केवल 7 मिनट में सारी महत्वपूर्ण बातें कही थी, 7-8 मिनट में। हाँ, क्योंकि ये इतिहास भी जरूरी है, और अनुभव की पाठशाला तो सारा जैन साहित्य ही है। ममता जी जिस ढंग से बोल रही थी, उस ढंग से हम चाहते हैं, हमने इंदु को भी कहा था और निकांत को भी कहा था कि अच्छी शैली के और नए विद्वान टीवी डिबेट के लिए तैयार हों। जिस तरह से दूसरे लोग, दूसरे पत्रकार, दूसरे साधु संत टाइप के लोग टीवी डिबेट में शामिल होते हैं और अपने अपने धर्म दर्शन की बातें जोर जोर से रखते हैं, वैसे ही आप लोग भी इस तरह का कोई चैनल बनाएं कि टीवी डिबेट में पहुंचें और जैन शासन की बातें रखें। कुछ नई चीजें नए विद्वान को सोचना चाहिए, करना चाहिए। देखो, हाथ पांव चलाएंगे तो प्रधानमंत्री के सामने मंगलाचरण भी कर पाएंगे, नई संसद भवन में भी पहुंच जाएंगे, और कहीं कोई कोशिश ही ना करेंगे। कोशिश करने वालों से, हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों को कोशिश तो करना ही पड़ेगी। पूरी कविता है। तो एक फिर मनीषा जी का भी लेख हुआ और पूर्णिमा जी का भी लेख हुआ। काफ़ी अच्छी बातें लोगों के सामने आई हैं। चारवाक मत के लिए किसी शास्त्र की जरूरत ही नहीं है।
एक ही सूत्र है उनका, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। यावत जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसके लिए शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि भले बृहस्पति ने या फिर अजित केस कंबल ने अपना अभिप्राय इसमें ज्यादा पुष्ट किया हो, वास्तव में ये तो सारी दुनिया का मत है। अधिकतम जीव भोगों के भूखे हैं और इंद्रिय विषयों के पीछे किसी को लगाने के लिए कोई दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने सारे लोग विषय वासना का में भटके हैं, उन सब के लिए चारवाक मत वाला कह दिया कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आत्मा का जन्म मरण होता है कि नहीं होता है, फिर से कोई आता है कि नहीं आता है, आश्रय बंद है कि नहीं। वो तो कह रहे जो उपलब्ध परिस्थितियां हैं, खाओ पियो मस्त रहो और उधार लेकर के भी घी पियो, मरने के बाद किसने देखा। इसलिए संस्कृत के बारे में कितना सच्चा है, लेकिन हमें एक उदाहरण किसी ने दिया। बोले संस्कृत जो है प्राचीनतम नॉर्थ सीरिया की भाषा है। नॉर्थ सीरिया तो आज भी है, साउथ सीरिया, नॉर्थ सीरिया। तो बोले संस्कृत मूलतः नॉर्थ सीरिया की। अभी बात वो विद्वान ने हमको कही, लेकिन एक किस हद तक सही बैठती है इस पर रिसर्च होना चाहिए। और देश की मूल भाषा प्राकृत है और मूल लिपि ब्राह्मी है। आज भी जितने लेख मिलेंगे अधिकतम प्राचीन शिलालेख, लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत। जबकि संस्कृत के लेख मिलेंगे तो ज़्यादातर लिपि होगी देवनागरी, चाहे पुरानी देवनागरी हो चाहे नई देवनागरी हो। चूँकि कन्नड़ में भी, प्राकृत भाषा में कन्नड़ के कुंदकुंद स्वामी के शास्त्र हैं, बहुत सारे तमिल में भी हैं। तो चूँकि आचार्यों ने लिपि और भाषाओं को बहुत आग्रह नहीं रखा, फिर भी इस युग में जिसमें हम जी रहे हैं, मूलतः हमारे पास शास्त्र अधिकतम प्राकृत भाषा के हैं, प्रामाणिक हैं, प्राचीन हैं, संस्कृत के कम हैं। इसलिए हम इस भाषा को ज़्यादा गौरव देना चाहते हैं, ताकि मूलतः इस भाषा से लोग जुड़ें, पढ़ें, लिखें, समझें। और आज भी इसके ढेरों शब्द देसी बोलियों में व्याप्त हैं, वहाँ तक पहुँचें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।